नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श और आज हमारी विजिट है पांडे हाईटेक फार्म हाउस पर। अम्बेडकर नगर ज़िले की पिंगरियावा गांव में स्थित है। तो हम चलते हैं इधर के ऑनर के से ही बात करते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं देवनारायण पांडे के नाम से जाना जाता हूं और मैं लॉ ग्रेजुएट हूं। दुर्भाग्य से उस फील्ड में न जाके मैं कृषि वाले फील्ड में आया। लोग कहते हैं कभी कभी जो है मजबूरियां भी अच्छे मुकाम पे पहुंचाती हैं जी। तो मेरी मजबूरियों ने मुझको इस मुकाम पे पहुंचा दिया जी। तो 2011 में मैं घर आया। पहले सब्जी की खेती शुरू किया, उसमें तमाम झंझटें आईं। फिर उसको छोड़ के मैं ये तय किया कि कोई ऐसी क्रॉप किया जाए जिसको बेचने के लिए जो दिक्कत हो रही उसको एक महीने 10 दिन रोका जा सके। जी। कच्ची सब्जी की फसलें जो है तुरंत बेचना ज़रूरी हो जाता। जी। तो मेरे समझ में केला आया और 2012 से केले की खेती शुरू किया। ईश्वर का सहयोग रहा और अपनी मेहनत रही। मेहनत से मैं कभी नहीं भागा, तो दोनों का सहयोग रहा और इसके केले से मैंने काफ़ी जो है मुकाम हासिल किया। मेरे नाम से यहाँ कम लोग जानते हैं। यहाँ अगल बगल के 2-3 ज़िले में सारे लोग हमको केला वाले पांडे के नाम से जानते हैं। मैं रास्ते में यही पूछते हुए इधर आया हूँ कि केला वाले पांडे। मैंने पूछा नाम, तो वो बूढ़े बाबा थे, उन्होंने बताया कि आप उनका नाम लेके मत पूछो, आप केला वाले पांडे पूछोगे तो वो बताएंगे आपको कि केला वाले पांडे। और इसने जो है नेम फेम सब कुछ दिया। 2012 से और आज तक मैं जो है लगभग 2 करोड़ का काम किया हूँ। जी। यहाँ गांव में ज़मीन बनाया, स्कॉर्पियो लिया, पिकअप लिया, घर बनवाया, 3-4 बोरिंग, पावर टिलर, सब कुछ ऊपर वाले का सहयोग रहा, सब कुछ मिलता रहा। तो लास्ट में जो है हमारी मजबूरियों ने हमको खेती में सेटल किया और ठीक ठाक है, खेती कर रहा हूँ। केले का बड़ा काम है। केले में मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, उसका विकल्प ढूंढ रहा हूँ। मेरे बेल्ट में भी एरिया केले का बहुत बढ़ रहा है। किसान जिस फसल पे लगते हैं उसमें सारे लोग लग जाते हैं, तो मैं पहले से सावधान हो रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बहुत जो है नीचे जाना पड़े। इस नाते दूसरी क्रॉप में मैं इसमें ग्रीन एप्पल बेर लगाया हूँ। हमारे पास अमरूद है बेही, तो इनके माध्यम से मैं फिर मार्केट में स्टैंड रखना चाहता हूँ अपने आप। जी। हमारे दर्शक के मन में ये उठ रहा होगा कि आपका ये जो फार्म हाउस है, यह आपका फार्म हाउस कितनी ज़मीन पर है, या मुझे भी अंदर से मतलब इंटरेस्ट जग रहा है कि मैं जानूं कि इतनी फील्ड में घूमूंगा तो कितना लंबा चौड़ा या आप कितना हेक्टेयर या एकड़ में आप इसको चला रहे हैं। हमारे पास 6.5 हेक्टेयर ज़मीन है जी। और सारे पर मैं केले का काम करता हूँ। इसमें से थोड़ा सा आधा एकड़ गेहूँ धान और आधा एकड़ में बेर है और चौथाई एकड़ में अमरूद है और सारे काम केले के हैं। और केले के साथ मैं इंटरक्रॉपिंग करता हूँ हर सीजन वाइज। ज़्यादातर गोभी और बंधा की फसल मैं लेता हूँ। जो पौधा होता है केले का, पहली साल की जो क्रॉप होती है, जब तक केले के पौधे छोटे होते हैं उसमें भरपूर बंधे की फसल सबसे अच्छी होती है। 4 महीने में अच्छा खासा पैसा दे देता है। तो इसी तरह से जो है काम चल रहा है। तो आपका ये धीरे धीरे आप पढ़ाई से कृषि की तरफ आए, तो आपको सामाजिक स्थिति पे क्या परिस्थितियाँ झेलनी पड़ी, वो हमारे किसान भाइयों को बताइए। जो नए फार्मर आए, अगर उन्हें कोई सामाजिक स्थिति ऐसी झेलनी पड़े तो उनको कुछ मोटिवेशन मिल सके। देखिए किसान बंधुओं, शुरू में तो हर कोई जो है यही कहता नज़र आता है कि ये सफल नहीं होगा जी, ये फेल हो जाएगा। अपने यहाँ केला नहीं होता, अपने यहाँ बैर नहीं होता, बहुत सामाजिक तिरस्कार। फिर मैं जो है जुडिशरी में जाना चाह रहा था। हमारे कई दोस्त जज हैं जी। तो उसमें हो नहीं पाया। पिताजी हमारे कूल्हा टूट गया, 2-3 साल हमारा कीमती समय उनकी सेवा में लग गया, जी। तो नहीं हो पाया। जब मैं खेती शुरू किया तो गांव में अक्सर लोग कहते थे खो ये तो गोबर काट रहे हैं, खेती कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी की बात पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया कि कौन क्या कह रहा है। मैं सिर्फ समय का इंतज़ार किया कि समय हमारा इनका सब माकूल जवाब दे देगी, और हुआ वैसे भी। अब वही जो मेरे पीठ पीछे बुराई करते थे आज वही प्रेज करते हैं, फिर अच्छा लगता है। और ऊपर वाले की दया से कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई काम रुक रहा हो, तो सब कुछ सुकून है जी। तो आपको ये ग्रामवासी अगर आपको लाना देते हैं या कोई सामाजिक व्यक्ति आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग 80% लोग डिमोटिवेट हो ही जाते हैं। तो आप सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या करते थे, या आप किसी दूसरे के पास प्रेरणा लेने जाते थे, या आप कुछ दूसरे उपाय आप अपनाते थे? थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए ये तो एकदम हकीकत है कि आप 80 कह रहे हैं, मैं 90% कह रहा हूँ जी। 90% लोग डिमोरलाइज करते हैं
और आपस में बैठ के भी कमेंट करते हैं कि ये काम कर रहे हैं, होगा नहीं, ये नहीं होगा, फेल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इनको सबको मैं ध्यान कभी नहीं दिया। जी। तो इनके लिए मैं कुछ किताबें पढ़ता रहा, जैसे शिव खेड़ा की किताब है हाउ टू विन। और अच्छे किसान जो हैं, मैं घूमने में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। जो नई चीज़ हमारे समझ में आती है उन किसानों के पास मैं घूमने जाता हूँ। तो जो डिप्रेशन बीच में मान लीजिए कुछ आया रहता है, तो नए किसानों को नई क्रॉप देख करके फिर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और फिर से नई ऊर्जा के साथ उसमें लग जाता हूँ। जी। और अब थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि आप जैसे आप केला लेकर आए, शुरू में आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं? आपके मन में क्या चल रहा था? थोड़ा उस स्थिति के बारे में ही बताइएगा। देखिए, शुरू से मैं जो है जुझारू रहा हूँ। हाँ। और कंपटीशन में बहुत बार होता है अर्श और फर्श का मुकाबला। जी। तो जो सिविल साइड का मैं तैयारी कर रहा था, वहाँ तो होता है कि सीढ़ी के अंतिम डंडे तक जाओ, फिर गिरो तो फिर धरातल पे आओ। तो इस नाते कभी हमको ये नहीं लगा, क्योंकि वहाँ मैं झेल चुका था, तो कभी हमको ये नहीं लगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे। हम हर स्थिति में तैयार रहते थे, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं 90% मान के चलता था कि अगर कहीं यूपी में हो रही है ये क्रॉप, तो मुझसे क्यों नहीं होगी। अच्छा। मैं इसको ज़रूर करूँगा और पैदा करके जब लोग जितना मुझ पर कमेंट करते हैं, मैं उतना ही स्ट्रांग होता हूँ कि इनको जवाब दूंगा, इसको और अच्छा करूँगा। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। मैं आपके बारे में जब मुझे जानकारी मिली, तो किसी ने मुझे आज ही के दिन बोला है कि वो पांडे जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो अपने हर पौधे पर नज़र मारते ही मारते हैं। उनका इतना बड़ा फार्म है, फिर भी वो जब भी जाएंगे तो पौधों पे तिरछी निगाह से, सीधी निगाह से वो कमियां ढूंढ ही लेते हैं। और वो इतने जुझारू और मेहनती व्यक्ति हैं कि उनके जैसा कोई कर नहीं सकता। तो वो आपको जानते हैं पर्सनली या नहीं जानते, या मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो आप इस व्यक्तित्व पे अपने विचार रखिए, क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो कुछ लोग क्लोज हैं, आते हैं मेरे पास, देखते रहते हैं। और इतना नहीं, मैं जब उनके फार्म पर विजिट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है लगभग 100 किसान हैं, वो मुझसे पौधा लेते हैं। मैं फ्री में एक ट्रेनिंग आयोजित करता हूँ अपने घर केले की, केला लगाने के लिए। उसमें A to Z अपने खर्च पर अपने घर पे व्यवस्था करता हूँ। सारा कुछ, कैसे तैयारी करनी है खेत की, पौधे की बुकिंग कब करनी है और पैदा कैसे करना है और बेचवाने तक मैं केयर करता हूँ। तो लोग हमारे फील्ड पर मैं कैसा देख रहा हूँ इससे कम समझ पाते हैं। लेकिन जब मैं उनके फील्ड को विजिट करने जाता हूँ 15 दिन पे, 20 दिन पे, या जब बीमारियों के लगने का चांस होता है, तो मुझको पता है कि किस सीजन में कौन सी बीमारी लगेगी, तो उसके पहले एक विजिट करता हूँ। तब मैं खट से जब उनके पौधे में वो प्रॉब्लम पकड़ लेता हूँ, तो वो अपने आप ही जो है थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि देखिए हम नहीं पकड़ पाए, और ये बाहर से आके 5 मिनट में हमारा फील्ड देख के इसी पे खड़े हो गए, इस पौधे पे, कि इसमें ये कमी है, ये दवा डाल दीजिए। जी। अच्छा, आप ट्रेनिंग देने की बात अभी बोल रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि जो किसान आस पड़ोस के हैं उनको ज़रूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिल्कुल। दूर के लिए मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा कि अब इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो लोग जो चीज़ चाहते हैं वो गांव में उपलब्ध नहीं है। बड़े लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरे साइड का, मेरे गांव का साइड का, या कोई आस पड़ोस का आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे, तो आप कुछ उसका टाइम रखते हैं? हाँ, बिल्कुल रखता वो हूँ। समय का कुछ अनुमान? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके मई में, चूँकि जो है ज़्यादा बेस्ट सीजन नहीं होता है मई, तो मई में रखता हूँ। चूँकि जुलाई में लगाना है, तो 1 महीने पहले ट्रेनिंग आयोजित करता हूँ, ताकि लोग याद रखें क्या क्या करना है। नहीं तो फिर ज़्यादा समय हो जाता तो लोग भूल जाते हैं, फिर टेलीफोन पे बहुत तंग करते हैं, हमारे में ये दिक्कत हो गई, पौधा कैसे लगाऊं, कितने गहरे डिप करूं इसको, कितना पानी लगाऊं। तो मैं ये A to Z अगर एक बार में डिस्कस कर लेता हूं, तो वही किसान ज़्यादा कॉल करते हैं जो उस दिन अब्सेंट रहते हैं। और जो लोग उस दिन प्रेजेंट रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। वो कम से कम जो है नई बीमारियों का या नई प्रॉब्लम के बारे में ही पूछते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई किसान है आपकी नज़र में जो आपसे प्रेरित होकर के केले की खेती या किसी दूसरी क्रॉप आपकी जो है वो कर रहा हो? तमाम लड़के हैं, नए नए लड़के, और तमाम जो है बुजुर्ग, टीचर, उम्र दराज लोग जब मिलते हैं तो मुझको जो है इसी से मोटिवेट करते हैं कि आप जो है एक प्रेरणा स्रोत हैं। आप तमाम युवाओं को जो डिसबर्स हो चुके थे, जो अपने रास्तों से भटक चुके थे, उनको आप लाइन पे ला दिए। हमारे गांव में फला सुधर गया, उस गांव में फला आदमी जो है आगे बढ़ रहा है, तो हमको अंदर से बड़ी खुशी मिलती है कि कम से कम समाज में मुझको एक प्रतिष्ठा मिल रही है, लोग मेरे काम को जो है सराह रहे हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आपके पीछे जस्ट ये देख रहा हूँ कि हार्वेस्टिंग हो चुकी है पलवेर की और उसकी कटाई चल रही है, आप लकड़ियाँ निकलवा रहे हैं।
ये अपने क्षेत्र में नया है, लेकिन हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में ये नया है। तो ये आप अपने इसमें फार्म हाउस में इसको कब एंट्री दिया? इसको मैं 2019 में लाया था अपने फार्म पे जी। मैं डरता नहीं हूँ, मोबाइल पे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ उपलब्ध है। एक दिन संजोग से जो है मुझको ग्रीन एप्पल बेर दिखा, तो मैं थोड़ा जानकारी उससे लिया, और संजोग से एक बार जो है हमको मेडिसिनल प्लांट की ट्रेनिंग में कलकत्ता जाने का मौका मिला, और उस समय जो है राइपनिंग का चंबर वो समय था बेर के, वहाँ मैं देखा कि बड़े बड़े प्लॉट में बेर लगे हैं। मैं काफ़ी उत्साहित हुआ और उसी बार 50 पौधा लेके वहाँ से आ गया लौटते समय, उसको लगाया। जब उसमें कुछ फ्रूटिंग आ गई तो मैं इंतज़ार नहीं किया, बस तुरंत जो है। आपको लगा कि मैं सक्सेस हो गया हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संदेह नहीं। तो आप मैक्सिमम इसमें हमारे किसान साथियों को एक अनुमानता बताइए कि उनकी कितनी लागत लगेगी, और या इसका कितना आपको उनको प्रॉफिट होगा, और कितनी मेहनत का काम है? देखिए, इसके पौधे थोड़े महंगे हैं। इसके पौधे 25 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक के हैं। जितने कम उम्र के पौधे रहेंगे उतने सस्ते, लेकिन उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। थोड़ा मजबूत मैच्योर पौधे लेना चाहिए। तो पहली साल तो थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि पौधे खरीदने रहते हैं। दूसरी साल से प्रति बीघे में लगभग 32 से 33 हज़ार रुपये इनपुट आता है, और इसमें अगर जो है प्रति बीघा देखा जाए तो मुश्किल से 13 से 14 हज़ार रुपये इनपुट आते हैं। और केले में बहुत अच्छी क्रॉप हुई तो आउटपुट 1 लाख रुपए तक जाता है, जो बहुत अच्छी क्रॉप हुई पर बीघा, 8 विषय वाला बीघा। लेकिन अगर बेर में देखा जाए तो इसका आउटपुट भी बहुत ज़्यादा है, उससे कई गुना ज़्यादा है जी। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये केले से कम समय में फ्रूटिंग करता है और पैसे रिटर्न कर देता है जी। पहली साल थोड़ा मेहनत है, इसके बड टूटते बहुत हैं। पहली साल थोड़ा ज़्यादा केयर करना रहता है। दूसरी साल से जब बड मजबूत हो जाते हैं तब टेंशन ख़त्म हो जाता है जी। तो हमारे किसान साथियों को, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान साथियों को सजेस्ट करेंगे कि अगर वो खेती करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत मेहनत नहीं है, थोड़ी मोड़ी देख रेख है। मैं तो नया था तो कोई बताने वाला नहीं था, मुझको नए ढंग से करना पड़ा। अब तो हमारे पास इसका अनुभव है जी। आधा काम तो आसान हो जाता है किसी के बता देने जी। आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रेरणा स्रोत, या आपके मन में जो कुछ मेरे पूछने से रह गया है, आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे दर्शकों के लिए अच्छी हो सकती है, वो आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे? देखिए किसान भाइयों, सब लोग जो है खेती को बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं, लेकिन वास्तव में है नहीं ऐसा। खेती थोड़ा ज़्यादा मेहनत मांगती है। आप कंपनियों में जाते हो तो बड़ी मेहनत से, बड़ी तल्लीनता से उनके सुपरवाइज़र की देख रेख में आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे खड़े होकर काम करते हो। वही तन्मयता, वही लगन, उसी इंटरेस्ट से अगर अपनी खेती में 8 घंटे की जगह सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे काम किया जाए तो उससे ज़्यादा रिजल्ट, उससे ज़्यादा नेम फेम और सब कुछ मिल सकता है। सब कुछ इस खेती में है जो आप चाहते हैं। मुझको ईश्वर की दया से सब कुछ मिला जो लोग चाहते हैं। हमारे पास एक गाड़ी हो, अपना घर हो, तो हमारे पास, हम 8 साल के अपने कैरियर में हमारे पास स्कॉर्पियो भी है, लोडर गाड़ी पिकअप भी है, 3-4 बोरिंग मैंने करवाया, जुताई के लिए पावर टिलर लिया, ज़मीन लिया। तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई चीज़ हम बाकी रह गया है, और जो बाकी है उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। अब कुल मिला के अब दूसरे के यहाँ नौकरी करने से अच्छा है कि हम अपना काम चालू कर दें। अगर हमारा इंटरेस्ट खेती में है तो हम इसमें अभी से लग जाएं। बिल्कुल लग जाएं, और नए काम जो परंपरागत चीज़ें हैं उससे हट के दूसरे काम किया जाए। और कोशिश ये रहे कि बहुत लॉन्ग टाइम की फसल ना हो कि साल भर इंतज़ार करो, पता चला कि पिट जाए तो ख़त्म। तो तमाम फसलें शॉर्ट टाइम की हैं, उनको करना ज़्यादा अच्छा है। पैसा मिला तो मिला, नहीं तो रिस्क है, अगर चला गया तो जाने दीजिए, दूसरी क्रॉप पे फिर जो है तैयार हो जाइए, फिर लगाइए। अच्छा, कोई कभी ऐसा आपके दौर में रहा कि आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा हो इस खेती में? मैं तो शुरू से समस्याओं का भंडार रहा हूँ। आर्थिक तंगी, रंगून में कपड़े की दुकान थी, चाइना के अटैक में 62 में ध्वस्त हुई दुकान, सारा जीवन यापन का साधन वही था, वो बंद हुआ। तो बाप दादा सब घर वापस आए किसी तरह जिंदा बच के। तो बड़े मुश्किल से खेती से हमारे परिवार का पेट पालन हुआ। तो मैं बहुत ही गर्त देखा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो है इसमें बहुत समस्या आएगी कि नहीं आएगी। और उसके बाद जो शुरू किया तो मैं बहुत जीरो बैलेंस से शुरू किया, सिर्फ स्ट्रगल से धीरे धीरे मैं बनाया। इसमें बैंकों
को बड़ी सहानुभूति है जिन्होंने हमको बिलीव किया। पहली बार केसीसी बनवाने में हमको 4 महीने लग गए। 50,000 की केसीसी, आज वही केसीसी हमारे 7.5 लाख की है। हमारे पास क्रेडिट कार्ड है 9.5 लाख का, तो उससे पैसे की अब कमी नहीं होती। उसको मैं भरपूर यूज करता हूँ और ये भरोसा रहता है कि मैं इसको भर डालूंगा। एक बार समस्या आई 2014 में जब हुदहुद आया था, तो मेरा एक बड़ा प्लाट जो है पूरा सो गया था। केले लगे थे, तैयार नहीं हुए थे, सारे के सारे प्लाट टूट गए। उस दिन ये लगा था कि अब तो मैं नहीं उठ पाऊंगा, अब क्या करूं। लेकिन एक बार एक झटके में तो ये मुंह से निकला कि तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। लेकिन मैं फिर सोचा कि जब लॉस होता है तो मजबूती भी उतनी आती से जो है पनपेंगे जी। और फिर शुरुआत की, मेहनत शुरू किया। थोड़ी सी फिर पूंजी, बैंक का लोन बाकी था, उन्हीं से बैंक वालों से कह रह के फिर उस क्रेडिट कार्ड को, केसीसी को थोड़ा बढ़वाया और उसी पूंजी से फिर उठा और ईश्वर वाला सपोर्ट किया, फिर उठते चला। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समझ सकते हैं कि हमारे दर्शकों को ये आपकी दी हुई जानकारी इतनी अच्छी लगी होगी कि वह आपसे प्रेरित होकर के अपने बारे में कुछ सोचेंगे। वो साथी जो बाहर कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी की दूसरे की नौकरी कर रहे हैं 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 की, वह भी सोचेंगे कि हम कुछ अपना काम करें। इसी आशा के साथ आप से हम विदा लेना चाहते हैं और अपने दर्शकों को आपसे मिलवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं अपने दर्शकों की तरफ से। ठीक, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।